मनुष्यता के सबसे बड़े दुश्मन है। डर और आत्मशंका मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर किसी प्रोस्पेक्ट को विजिट कराने लेके गए और विजिट से पहले ये डर सताने लग गया, अगर इसने मना कर दिया तो क्या संभावना है? जिसका डर पहले से हो गया, संभावना यही होगी जो आपने डर पैदा किया है। इस कोटेशन को अपनी आत्मा पे छाप लेना। डर और आत्मशंका मनुष्यता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको इस व्यवसाय में अगर डर ने जकड़ लिया, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, मेरे से टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, लोगों को मैं एक साथ रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, ये लीड कैसे करूंगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये वैसे ही जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया, अब आप उसको कह रहे हैं तुझे चलना सीखना होगा, तुझे चलना सीखना होगा, और चलना बहुत कठिन है। सबसे पहले दायां पांव उठाओ, फिर रखो, फिर जब इसका फाबा ऊपर कर लो तो पीछे वाले की एडी उठ जानी चाहिए, और जैसे सामने वाले का फाबा नीचे रख दो, उसके बाद पीछे वाले की एडी उठ के आगे आ जानी चाहिए, और जब आगे वाले की एडी पहले रख दो तो पीछे वाले का फाबा उठ के एडी की तरफ आगे और आगे की तरफ आगे चले जाना चाहिए। तो बच्चा कहेगा मैं कौन चलूं, तुम्हारा बहुत लफड़ा है ये साला, ये मेरे चलने वाले इतने नाटक है, आगे पीछे दाया बाया, इतना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? और एक दूसरा उपाय है, चल चलता नहीं, चल चल पकड़ने लग गया। आपके डर मरवाते। एक अंधा था, अंधा, उसको किसी ने न्योता दिया कि आजा खाना खा ले, तो खीर बनाई उसने, तो उसने कहा ले खीर खा ले, तो उसने कहा मैं खीर नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे बाप दादा ने खीर नहीं खाई, मैंने भी खीर नहीं खाई, खीर कैसी होती है बता तो सही। अरे कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, खीर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो मुंह में ले, मुंह में लेते बता नहीं, जब तक तेरे खीर कैसे, अरे तू खीर खा ले, नहीं तू जब ये नहीं बताएगा खीर कैसी होती है मैं नहीं खाऊंगा, तो खीर सफेद होती है, सफेद कैसा होता है, अंधे को क्या पता सफेद कैसा होगा। उसने कहा तू खीर खा ले यार, फालतू बातें मत करे, तू मुंह में लेके देख ले, सबके सवाल जवाब मिल जाएंगे तेरे। सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा भाई सफेद बगुले की तरह होता है, सफेद बगुले की तरह होता है। बगुला कैसा होता है? किले संभाल ऐसा होता है। तो उसने संभाला, ओ बाप रे, इतनी खीर मेरे गले में कैसे आएगी, मैं नहीं खाऊंगा खीर, पान है। अब मैं आपसे पूछता हूँ खीर टेढ़ी थी? टेढ़ा कर करके इसीलिए करवाई नहीं टेढ़ी। ऐसे ये व्यापार टेढ़ा नहीं है, ये सेल्स की दुनिया टेढ़ी नहीं है। अपन पूछ के टेढ़ी करवाते हैं, ये कुश्ती नहीं है। खुद टेढ़ा कर करके मरेगा तो डर मारेगा ना, आत्मशंका मारेगी ना, डरों को निकालना होगा। जो डर गया, तो इतना पता है तो ज्ञानियों में आगे क्यों नहीं बढ़ते? डर तो जीतना होगा भाई साहब, डर को जीतना होगा। इसी बिजनेस में नहीं है, ऐसे बिजनेस को करके अगर अमृत से पांव धो रहे हो ना अभी, डर के और आत्मशंका में खुद के ऊपर शंका करके, तो नुकसान कर लोगे। बच्चे पूछेंगे आने वाले टाइम पे, बापू पूरी दुनिया कमा रहे थे, तू कहां गया? अरे महाराज ठीक है, लगा गया घूम रहा था, मेरे को पता नहीं। डरना नहीं, आत्मशंका से बाहर आके गेम को खत्म करना और आगे बढ़ाना। आर यू रेडी? डरों को बेचने में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है असफलता का डर और असफलता का डर। अपने आप को अंदर, जैसे खीर बहुत अच्छी है, चावल वर्ल्ड क्लास, दूध वर्ल्ड क्लास, काजू बादाम पिस्ता वर्ल्ड क्लास, तो बस थोड़ा नींबू और निचोड़ा था। अब खीर खीर रह गई या फट गई? वो तो सही, फटी कि नहीं फटी? तो सारा मेरे से बुलवाओगे क्या? अगर आपने अपनी जिंदगी में असफलता का डर अपने अंदर हावी कर लिया, जब जब असफलता नजर आए ना, किताब पढ़ लो, ऑडियो वीडियो सुन लो, सक्सेसफुल लोगों की संगत कर लो, असफलता के डर की संगत मत करो। और जो लोग आपको मना करके रिजेक्शन जैसा लग रहा है, उनसे बाहर आ जाओ, उनसे बाहर आ जाओ, क्योंकि
जितनी ज्यादा संगत पॉजिटिविटी की करोगे, हिम्मत, मेहनत और संगत सेल्स की दुनिया में आपको 3 से 5 साल में अमीर बना देते हैं। आपको अस्वीकृति का डर कि लोग मना करेंगे, ये मना करना नेचुरल घटना है, मना करना नेचुरल घटना है। सिक्का है किसी के पास? सिक्का, सिक्के भी गायब हो गए। हाँ भाई साहब, आप बताइए पुराने जमाने का कोई सिक्का होता? मिल गया, मिल गया सर, धन्यवाद। लोग आपको मना करेंगे जब आप लोगों को विजिट कराने जाएंगे और प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। इससे और नुकसान कुछ है क्या इससे भारी? ये लास्ट है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारे मना करेंगे? सारे हाँ करेंगे? तो सारे हाँ नहीं करेंगे तो सारे मना भी नहीं करेंगे। और कितना चाहिए आपको अमीर बनने के लिए? तो थोड़े लोग ही चाहिए। आपका तो काम हो गया, फिर संसार की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं ठीक छत पड़ी, ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हो आप? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डेविड गॉर्डन ऑस्ट्रेलिया का आदमी एक एक्सरसाइज करने को बोला है, मुझे 8 साल हो गए। उसने आपको खुला ऊपर दे रखा है, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको ये कर रहे हैं और इसमें जीत गए तो। उन्होंने ये कहा, व्यक्ति है हेड टेल करेंगे, हेड टेल। शर्त सिर्फ एक है, हेड वाला हेड हेड मांगेगा, टेल वाला टेल ही टेल मांगेगा। 10 बार को उछालना है और 10 बार में जो जीतेगा हारेगा उसका रेशो निकालना है। पहले मैं आप लोगों के आईक्यू चेक कर लूं। इस हेड टेल में उछालने में एक व्यक्ति हेड हेड मांगे और एक व्यक्ति टेल टेल मांगे। अब सवाल ध्यान से सुनना, 2 बार नहीं दोहराऊंगा। कोई अधिकतम कितनी बार हार सकता है 10 में से और कोई अधिकतम कितनी बार जीत सकता है 10 में से? सोच समझ के बोलो, मेरा सवाल दोबारा दोहराना ही पड़ेगा। 10 बार उछालने का मैच है, हेड वाला हेड मांगेगा, टेल वाला टेल मांगेगा, ये शर्त है, और मैक्सिमम 10 बार। तो कोई कितनी बार अधिकतम हार सकता है 10 में से? 6 बार नहीं हार सकता। तो फिर कौन से ज्ञान से बता रहे हो आप? केवल ज्ञान से? ये 10 बार वाले हाथ खड़ा करो, अब की बार आया है ज्ञान। शर्त 10 बार की है तो अधिकतम 10 बार हार सकता है, 10 बार जीत सकता है। बताओ सहमत हो कि नहीं? नो जी, हाँ जी। या अभी भी किसी को शंका है? सुनो, यही शंका है। डेविड गॉर्डन ने कहा है अगर कोई 10 बार जीत जाए और 10 बार हार जाए, 5 करोड़ देना भाई साहब, 5 करोड़। मेरे को मेरी पत्नी के साथ ये एक्सरसाइज करते हुए 8 साल, और अब तक गए हम नहीं उछालते, 5 करोड़ नहीं आए। क्योंकि उन्होंने कहा था, वैसा ही निकला। उन्होंने कहा था 8 बार से ज्यादा कोई नहीं हार सकता, अधिकतम 8 बार हारेगा। और अगर आप में से कोई बिरला जी हो तो उछालो, रिकॉर्ड करो और दे दो 5 करोड़। 8 बार से ज्यादा कोई हारेगा नहीं। इसका मतलब, जल्दी बोलो, इसका मतलब कितनी बार जीतेगा? 2 बार तो जीतेगा। इसको किसी ने सिखाया है? इसमें किसी ने कोई जादू किया है? इसका मतलब प्रकृति का एक प्रिंसिपल है, 10 बार अगर तू मैच खेलेगा तो तू 2 बार तो कम से कम जीतेगा ही जीतेगा। आपको भी 2 बार ही जीतना है, आपको भी 2 बार ही जीतना है। 10 में से अगर 2 प्रोस्पेक्ट को आप टर्न कर पाए, मैं कह रहा हूं 20 में से भी कर पाए, भाई साहब कोई घाटे का सौदा नहीं है, जिंदगी बदल जाएगी। बस आपको मैच छोड़ना नहीं है, भगोड़ा भागोषित नहीं होना है, भागना नहीं है, जिंदगी तेरे नाम। इसको लगा के लगातार 5 साल जिंदगी में पूरा समय देना है, डाउट के साथ नहीं, पूरा, क्योंकि डाउट मरवाता है, डाउट मरवाता है। ये बात समझ में आई? आपको सफलता, असफलता का डर और अस्वीकृति का डर से बाहर आना होगा। ग्राहक क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि जले हुए हैं। कोई क्या चेप गया, कोई क्या चेप गया, इतने लोग चेप गए आज तक कई चीजें कि वो बेचने वाले के नाम से ऐसे बिदकता है जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया, इतना बिदकता है वो। तो क्या करें? वो जिन घावों से जला हुआ है उन पे मरहम करो। मार्केट में सब तरह के मिलेंगे। बेच क्या रहे हो? और गीत कौन से गाएगा? मेरे को वो ऐसे कर गया, मैं और कुछ बेचने आया हूँ, तो कौन से गीत गा रहा है ये मत बोलना।
अंदर से एटीट्यूड ऐसा रखना है, उसको समझाना है, उसको विजन दिखाना है। डर न बेचने के बहानों की तरफ ले जाता है। अगर आपको एक ने दो ने मना कर दिया ना, तो आप सारे दिन ऑफिस की तरफ चक्कर काटोगे, दोपहर में औरत में रोड पे इधर उधर घूम आओगे, फिर आप बहाने बनाओगे। तो सुबह तो इसलिए फोन नहीं करोगे आप प्रोस्पेक्ट को कि अभी क्या वो नहाने धोने में लगा होगा, फिर अब 11-12 बजे इसलिए नहीं करोगे कि वो खाना वाना खा रहा होगा, फिर दोपहर में इसलिए नहीं करोगे कि आपको सो रहा होगा, फिर शाम को इसलिए नहीं करोगे सारे दिन थका हुआ आया, बच्चों के साथ रहने तो उसको। कर्म फोटो वाली फिलोसॉफी की तरफ कहाँ जा रहे हो भैया? बहानों की तरफ ले जाती है जिंदगी। जब हम डरते हैं तो डर पैदा होता है, फिर अंदर से बहाने पैदा नहीं होते, कारण पैदा होते हैं आपके। हेड में नहीं जाने के कारण अंदर से उठ के कारण आते हैं, देख अभी ये कारण है, देख अभी ये कारण है, देख अभी बहाने। बहाने माइंड पैदा करता है। कभी भी बहानों के गुलाम मत हो जाना। अपने All leaders, good morning. Very, very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. 17 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में, 15 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग बीएल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीएल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। उमाशंकर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सलाउद्दीन अंसारी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उमाशंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स उमाशंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। केसरी सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, Asha ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। ऑल लीडर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, Sunita ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, Pooja ma'am. Good morning, Sudhir sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Sudhir sir. Good morning, all leaders. Myself, Harisankar Jans, for HST Group
मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। जब हमारे बीच में 60 पार्टिसिपेंट आ गए और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और जो बुक्स से हमारी सफलता की चाबी वो खत्म हो चुकी है और अगली बुक्स हम लोग उठाएंगे बहुत जबरदस्त। वो बुक्स है राइटर मिस्टर स्वेटन मॉर्डन की अपनी शक्ति को पहचाने, अपने छिपे व्यक्तित्व को उजागर करने की सरल विधियां। ये है किताब अपनी शक्ति को पहचाने, स्वेटन मॉर्डन की किताब है ये। आपके अंदर जो शक्ति है उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उसके बारे में इसमें जो चैप्टर दिए हैं। पहला चैप्टर है आत्मशक्ति क्या है, सुप्त शक्तियां, संकल्प शक्ति क्या है, आत्मनिर्भर रखें, समृद्ध विचार, समृद्ध भाग्य, घृणा, ईर्ष्या और देश को त्यागे, अपने स्वामी आप बने, आत्मविश्वास को जगाएं, बुरी आदतों को बदले, क्रोध से बचे, प्रफुल्लता रहना सीखें, उदासियों का त्याग करें, किफायती बने, व्यर्थ का भूत। चौदह लेसन है और हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। आत्मशक्ति क्या है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आत्मशक्ति क्या है। जब हम आत्मशक्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने कई सवाल उभरते हैं कि आखिर आत्मशक्ति क्या है, क्यों आवश्यक है आत्मशक्ति को पहचानना, इसे पहचान लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, क्या सचमुच हमें आत्मशक्ति नाम की कोई चीज है, यदि है तो क्या। आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति क्या है, क्या इससे सचमुच आत्मनिर्भर बना जा सकता है। इसमें होती है आत्मनिर्भर बनने की काबिलियत। आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। दूसरे का सहारा ढूंढना उनकी आदत सी बन जाती है, दूसरों का सहारा ढूंढना उनकी आदत सी बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान होता है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति भी छीन हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता का जितना उपयोग किया जाए ये उतने ही बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा। यह एक विडंबना ही है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे लोगों के मन में आती ही नहीं। कुछ लोग अपने आप केवल एक ही काम करते हैं और वो है अपनी बदनसीबी का रोना, रोना या दूसरों के सहारे रहकर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जो सदा ही दूसरों के बल पर विश्वास रखते हैं वे केवल पिछलग्गू की संज्ञा पाकर सदैव निंदा के पात्र बने रहते हैं। वे अपने अंदर की शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। योग्यता जन्मजात नहीं होती। यह न समझे कि यदि जन्मजात नेता नहीं है तो सदा ऐसे ही रहेंगे। जन्मजात कौन क्या होता है। जन्मजात कोई महान नहीं होता, जन्मजात कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि वह अबोध बालक जन्म के बाद अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा कहता है जिसके सहारे वह अपने अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान बनाता है। इतिहास में से बहुत से लोग हुए हैं जिन्हें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी अपने प्रयत्नों से, परिश्रम से जो योग्यताओं का विकास करके महान नेता बन गए। नेता वही है जो किसी के ऊपर निर्भर न रहे, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों द्वारा सहारा लेने की आवश्यकता न समझता, उसमें स्वयं सोचने व अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे उनकी संख्या कितनी ही कम क्यों ना हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविश्वास करके अपने को शक्तिशाली बना चुके हैं। अपने भाग्य को ऐसे ही लोग बदल सकते हैं। बैसाखिया न थामे। आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का
सहारा लिए नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को मित्रों का, कुछ अपने वंश पर भी फूले नहीं समाते। ऐसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास है। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचालक है। आत्मनिर्भर बनिए और अपने वंश को भी आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय से होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है, तब वह संतुष्ट नहीं होता, परंतु जब वह अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने में संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास कराती है। केवल कॉलेज की शिक्षा व्यक्ति की व्यवहार कुशलता तथा योग्यता में ये वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्तित्व के हाथ में औजार थमा देती है। उन औजारों का प्रयोग करना तो आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। शंका खास जाती है आत्मविश्वास को। हेनरी वॉर्ड बीचर यह कथा सुनाया करता था, जब मैं बच्चा था तो किसी प्रकार से मुझे आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड की ओर भेजा जाता था। मेरे मन में संदेह व शंका होने का रोग था। मेरे अध्यापक का बार बार यह कहते कि यह पाठ अवश्य पढ़ना। उसके सर में बहुत क्रोध होता था। वे यही कहते थे कि मैं केवल प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर लगता था, परंतु बच्चे को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। उसी व्यवहार का तो परिणाम था कि एक मास से भी कम समय में मैं उन सब प्रश्नों के उत्तर निकालने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन अध्यापक ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक नया सवाल करने को कहा। मैंने जैसे ही यह सवाल हल किया, अध्यापक ने बड़े ही कठोर अंदाज में कहा, बिल्कुल गलत। मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उस प्रश्न को हल करने को कहा। उसने भी उसी तरीके से उस सवाल को हल किया जैसे मैंने किया था। हम दोनों का उत्तर भी एक था। अध्यापक ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा, तुम इस सवाल को हल करने में सफल हो गए। अब तो मुझे रहा न गया। मैंने पूछा, सर मेरा और इसका तरीका एक है, उत्तर एक है, फिर आपने मुझे डांट कर क्यों कहा कि यह सवाल गलत है? अध्यापक बोले, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सवाल गलत है, केवल पाठ को याद करने से ही मतलब नहीं होता, अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना भी जरूरी होता है कि तुमने जो कुछ याद किया है उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। इसमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, बहस कर सकता है, मगर जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे काम को भी यदि आप गलत कहेंगे तो उसे यही समझ लेगा होगा कि हो सकता है गलत हो। उसे स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। स्वयं और सर्क पाओ। इंसान को यह भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी की सहायता लेकर काम करना होता है। वास्तविकता तो यह है कि अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से कार्य करने पर सफलता की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ अपनी शक्ति का परीक्षण करना होता है, परंतु दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में केवल दुर्बलता ही आती है। शक्ति स्वयं के करने से ही पैदा होती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते। व्यायाम दूसरे लोग करें और शक्ति हमारे अंदर आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो तभी संभव होगा जब आप स्वयं व्यायाम करेंगे। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपकी उन्नति में सहायता हो, और वह रास्ता है आत्मविश्वास। अपने शक्ति को पहचान कर ही आप सफलता पा सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति यह काम करे तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतारना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे ही बिछाते हैं।
संतान को ऐसा बनना कि वह किसी भी संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इससे सिद्ध होता है कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। अपनी संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरे की तो छोड़े, वे उन्हें उसे स्वयं को पहचानने की भी जहमत नहीं उठाने देते। बच्चों को भी यह बात समझानी चाहिए कि स्वर्ग देखना है तो इच्छुक को स्वयं मरना पड़ता है। स्वर्ग में वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही लोग जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेगा। आप यदि किसी कार्य में कामयाबी चाहते हैं तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा दे। नवयुवकों का स्वभाव भी सीखना, सहना, वो अनुसरण करने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके अभिभावकों द्वारा बचपन से सारे ऐश आराम देकर उनको जीवन संघर्ष के लिए उत्साहित किया गया हो, तो इसका परिणाम यही निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालत बैसाखियों पर चलने वाली हो जाती है। तब तमाम उम्र से बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पाते। इसलिए यदि सफलता प्राप्ति की इच्छा है और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी सहायता आप कीजिए। किसी की सिफारिश से प्रभाव के सहारे आगे बढ़ने से प्रयत्न का आपके संपूर्ण भविष्य को नष्ट कर देगा। स्वयं को इस योग्य बनाए कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ही न पड़े। अपने अंदर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। इमर्सन ने कहा था, जो आरामदेह सोफे पर बैठा है वही सो जाएगा। जो आरामदेह सोफे पर बैठा है वही सो जाएगा। दूसरों के भरोसे से उसकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो इंसान की अपनी सारी शक्ति ही दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है, जो दूसरों की सहायता का मोहताज हो जाता है। जो अपना हाथ तक हिलाना नहीं जानता वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज रहता है। न उनमें आत्मविश्वास होता है और न ही वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं। उनका तो भविष्य अहंकार में डूब जाता है। सहारा बने बोझ नहीं। एक व्यक्ति जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, उसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर और मजबूत दो हाथ है, उसका वजन भी अच्छा है, वह हर प्रकार से स्वस्थ है। ऐसा आदमी यदि दूसरों से मदद मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? वह तो सर्वांग संपन्न होते हुए अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, समर्थवान बनिए। ऐसा बनकर दिखाइए कि दूसरे आपका सहारा पाने की चेष्टा करें। क्या आपको मालूम है कि आप जिन लोगों की जानते हैं उनमें से कितने ऐसे जो कि दूसरे की सहायता के प्रत्यक्ष कर रहे हैं? सत्य तो यह है कि इनमें से बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि उन्हें यह सहायता कहां से मिलेगी, परंतु वे फिर भी इंतजार करते हैं और सोचते रहते हैं कि बस अब उनका काम बनने की ही वाला है, उन्नत के द्वार खुलने ही वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? क्या वास्तव में ही कोई किसी की सहायता करता है? ऐसा सोचने वाले लोग स्वर्ग के गिरिबान में झांक कर देखेंगे कि उन्होंने किसी दूसरे को कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहारा दिया था इसलिए उन्नत के शिखर पहुंचा? जब आपने या उन्होंने किसी की सहायता नहीं की तो किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा क्यों? ऐसे लोग अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भर से मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण कर लेती है और प्रकट हो जाती है। आत्मविश्वास से मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे मनुष्य दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकता है। एक बहुत बड़े प्रशंसक प्रबंधक ने कहा, मैं अपनी बेटे को किसी ऐसी कंपनी में नियुक्त करवाना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में
रखूंगा तो वह मेरे ही भरोसे बैठा रहेगा। हर निर्णय के लिए वह मेरा मुंह देखेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की भांति तनाव उत्पन्न हो जाएगी। इतने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के। क्या आप अपने पुत्र के लिए ऐसा सोच सकते हैं? यदि आपने ऐसा सोच लिया तो आपके अपने पुत्र के साथ भाग्य विजेता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटे को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे तब काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, इससे उस बच्चे का भविष्य ही बिगड़ता है। ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य को स्वयं करने वालों की ही सफलता हो, इसी के सहारे ही मानव के भविष्य का निर्माण होता है। जिन बच्चों को पता है कि वे माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं तो वे अपने बल पर कोई कार्य समर्थ होकर भी नहीं कर पाते। वे अपने बल पर कोई कार्य समर्थ होकर भी नहीं कर पाते। वे ऐसी कोशिश भी नहीं करते जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप सदा तो उनके आश्रयदाता नहीं बन सकते। एक दिन ऐसा आना ही है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आरंभ से ही कार्य को स्वयं करने की आदत डाली जाती है तो आगे चल के आदत बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। जब चाहे इस शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिका कर आगे बढ़ सकते हैं। सफलता वही होता है जो अपनी शक्ति पर स्वयं भरोसा करे। अपने काम स्वयं करने वालों की सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस करते हैं। जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार लगा देगी, इस बात की क्या गारंटी। आपका जीवन तो उनके हाथ में है जिनके हाथों में पतवार है। आप उनके रहमो करम पर है। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे तो आपको पार लगा दे। नदी में बाढ़ आने पर जो साहसी हैं, अपनी शक्ति पर विश्वास करने वाला है, वह तो तैर कर निकल जाता है। परंतु जो डरपोक को कायर है वो डूब कर जान दे देता है। सहायता पाना अथवा सहायता की आशा रखना दोनों ही प्रगति के रास्ते में बाधा डालते हैं। इसलिए हर युवक के लिए यह आवश्यक है कि वह शुरू से ही अपना काम स्वयं करने की आदत डाले। माँ बाप आदि अन्य लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर अपनी ही शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप दूसरों की सहायता लेना बंद कर देंगे उसी क्षण आपको अपने अंदर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटता महसूस होने लगेगा। दूसरों की ओर मत देखिए। स्वयं कार्य करने से यदि आप असफल हो भी गए तो उसका असफलता से बिना घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली है, और जब आप उस कमी को खोज में ले तो तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाएं। आपका वास्तविक आदर उसी समय होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आएंगे। यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो आपकी अपनी पहचान ही समाप्त होगी। तब लोग आपको मंगता या भिखारी कहेंगे। यदि आप ऐसा प्रण कर लें कि आपको अपने ही भरोसे पर जीना है, न कि किसी की दया पर, बाहरी सहायता किसी समय में ही वरदान सिद्ध होती है। अधिकतर समय में तो यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। इससे प्रेरणा ले। बाहरी सहायता काम करने की गति कम करके शरीर में सुस्ती ला देती है। जीवन में ऐसे लोग को अपना मित्र बनाएं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग टांग वाले, एक बाजू वाले, जब मेहनत और लगन से अपनी जीविका चलाते हैं तो आप हट्टे कट्टे हैं। आगे बढ़ने का विचार आपके मन में क्यों नहीं आता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पांव किसी दुर्घटना में कट गया था, लेकिन उसने किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी के दान लेना गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों का भी सहारा न लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। पहले उसने एक वजन तौलने की मशीन खरीदी, उसके सहारे अपना पेट पालने लगा। फिर उसने फुटपाथ पर ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं का काम शुरू किया। वह किसी की मदद लेना अपना अपमान समझता था। उसमें एक स्वाभिमान था। आज वही व्यक्ति जिन लोगों के हाथ पैर सलामत हैं
उनका खर्च चलाता है, उनको खिलाता पिलाता, उनकी सहायता करता है, जो किसी हैरान ही न होगी। वो आज दूसरों को सहायता करने योग्य बन चुका है। वह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो सर्वांग समर्थ होते हुए भी दूसरों की सहायता की आशा करते हैं। यह बात केवल उस विकलांग की ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि ऐसे बहुत से विकलांग हैं जो अपने परिश्रम से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी लोग अपना तो भाग्य बदलते ही है, दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। ऐसे लोगों को जीविका चलाते देखकर आपको अपने विषय में स्वयं सोचना चाहिए कि क्या आप पूर्णतः स्वस्थ हैं? आप भी सब अंगों के युक्त तथा शरीर से पूर्णतः समर्थ हैं? यदि हाँ, तो फिर क्यों किसी की सहायता की प्रतीक्षा करते हो? कोई भी स्वयं सर्वांग समर्थ व्यक्ति तब तक अपने को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रखता जब तक वह यह समझता है कि वह किसी के अधीन है। वास्तव में स्वतंत्रता ही ऐसा उपाय है जिसके सहारे उसकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती है। जब कोई युवक अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है, तब उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य पैदा होती है। यह भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है, भले इससे पहले वह किसी के अधीन रहकर कितना ही बड़ा व्यापार क्यों न कर चुका हो, किंतु उसे अपने साहस से काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। योग्यता की पहचान। जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को बहुत अधिक होशियारी से उसे चलाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तूफान आता है और जहाज के डूबने का खतरा होता है, तब जहाज का चालक अधिक सावधानी बरतने लगता है, और जब जहाज के सब लोग घबरा रहे होते हैं तो चालक मुस्कुराता और संपूर्ण योग्यता के काम में लाता हुआ अपने जहाज को तूफान से बचा ले जाता है। ऐसे ही वास्तविक योग्यता की परीक्षा दुख अथवा संकट के समय भी होती है। थोड़ी पूंजी लगाकर जब कोई इंसान अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसी परिश्रम से वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम है उसके विजय का प्रतीक होता है। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वह व्यापार बढ़ाता है। इस तरह से एक दिन वह सफल व्यापारी बन जाता है। फिर से छोटा मोटा कारोबारी संकट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, जिसे लोग थोड़ी पूंजीवाद समझकर उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। जिसके पास धन की शक्ति है उसके लिए शिक्षा प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहाँ है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर रहकर यही सोचता रहता है कि मैं चाहूं तो विद्वानों को कर सकता हूं। इसके विपरीत जो विद्वान प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात रात भर अध्ययन करता है। उसे मालूम है कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो उसका अपना ज्ञान। वह आदमी जिसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गई है, तब या तो वो अपने पांवों पर खड़ा हो जाएगा या गिर जाएगा। उसे तो वास्तव में कठिन परिश्रम की आवश्यकता महसूस होता है। असफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं। जब इंसान पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वो हर तरह से अपने जीवन को चलाने में असमर्थ हो जाता है, ऐसे समय कोई बिरला ही होता है जो सफल होने के लिए खून पसीना एक कर देता है, जिससे कि उसे असफलता का मुंह न देखना पड़े। संकट की घड़ी में भी इंसान की बुद्धि का पता चलता है। कई बार तो ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी आप आशा सपने में भी नहीं की होती। वे स्वयं सोचने लगता है कि उसे इतनी सफलता कैसे मिल गई। वास्तव में ऐसी शक्ति हर इंसान के अंदर होती है, मगर वो शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। मगर जैसे ही वो संकटों से घिर आता जाता है, जैसे ही यह शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करती है, जिन कामों को इससे पहले असंभव समझ रहा था वही काम पूरे होने लगे हैं। कारण यह कि जब मनुष्य का जीवन खतरों से घिर जाता है और उसे निकलने के लिए हाथ पैर मारता शुरू कर देता है, इस संघर्ष में उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और उसमें प्राकृतिक शक्ति पैदा हो जाती है। अपनी जरूरतों की पूर्ति संघर्ष हम सभी का कर्तव्य है। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए
संघर्ष हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें संघर्ष की इच्छा ही ना हो वह तो असभ्य और जंगली ही कहलाएगा। जिसमें संघर्ष की इच्छा ही ना हो वह तो असभ्य और जंगली ही कहलाएगा। आवश्यकता और आवश्यक पदार्थ की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण रही। सारी सभ्यता और संस्कृति का अपार श्रम और संघर्ष रहा है। अपने लक्ष्य को पाने में जो खो गया वही कुछ दे सका। कई वैज्ञानिक साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनका परिवार अभावग्रस्त रहकर भूखा मरता रहा, किंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही चैन की सांस ली। उन्हें सफलता प्राप्त हुई तो लोगों ने उनके आविष्कार बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीक हुए। आवश्यकता नहीं है, यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानव सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। जरूरत ही लक्ष्य का निर्धार करती है। उसे पाने के लिए वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता जी जान से जुड़ जाते हैं। मानव की गुप्त शक्ति तभी पता चलती है जब उसके सामने कोई जरूरत आकर खड़ी हो जाती है। और वह उसकी पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। मानव की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि मनुष्य को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता न हो तो उसकी आंतरिक शक्ति का अंत हो जाएगा। सहारा लेने से भी इस शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो कार्य इस शक्ति से लिया जा सकता है वह काम हम दूसरों का सहारा लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्तिहीन बनते हैं। जैसे एक अंडे को अगर फोड़ा जाए तो आमलेट बन सकता है, लेकिन अपने आप अगर वो फूटता है तो एक जीवन बनता है। उसी प्रकार यह काम हम दूसरों का सहारा लेकर झटपट कर डाले और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते हैं। जबकि हमें यह बात कदापि नहीं भूलना चाहिए कि मित्रों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति सहायता लेना अधिक उचित होगा। आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश, बाहरी सहायता, इन सबकी सामूहिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर इंसान भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर सकता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, बड़े से बड़े आविष्कार करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, अपने बल पे चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की तरफ हाथ डटा हुआ है, जो बाधाओं को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता, कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता से प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने असूलों तथा दृढ़ता से कायम रहता है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं और उसके अनुयायी बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यह लोगों की दृष्टि में महान है। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानें। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छिपी हुई है, उसे जगा कर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सरोजा मैम, सरस्वती मैम, सरोजा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और 25 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है। बेबी मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग सभी लीडर साथियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। आज
स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है और वो स्पेशल ट्रेनिंग है HST ग्रुप ऑफिशियल से होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स पैनल पे हैं, 25 पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉल करें अपने लीडर्स को। आज कुछ स्पेशल मीटिंग होने वाली है HST ग्रुप के ऑफिशियल से, तो मैं चाहूंगा कि इसको मिस न करें। आप अपने जो भी लीडर्स हैं उनको कॉल करें, इनवाइट करें। आपके पास 15 मिनट का टाइम है और मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं